देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए हुए मतदान में 98.9% वोटिंग हुई। सत्ताधारी एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों ने राष्ट्रपति के चयन के लिए अपना मताधिकार का प्रयोग किया। बताया जाता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के 8 सांसदों ने राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं किया है, जिनमें सन्नी देओल, संजय धोत्रे व अतुल कुमार सिंह शामिल हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुए मतदान के बाद 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और विजेता प्रत्याशी का शपथ ग्रहण 25 जुलाई को होगा। संविधान के तहत मौजूदा राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव जरूरी होता है। राष्ट्रपति को सीधे जनता नहीं चुनती है। लोकसभा व राज्यसभा में जनता द्वारा चुने गए सांसद विधायक ही वोट डालते हैं। मनोनीत सदस्य इस चुनाव का हिस्सा नहीं होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए आधे से अधिक वोट हासिल करना जरूरी होता है। सभी सांसदों के वैध वोट की वैल्यू 5,43,200, जबकि विधायकों के वोट की वैल्यू 5,43,231 है। इन दोनों का योग 10,86,431 होता है। इस चुनाव में जीत के लिए आधे से अधिक यानी 5,43,216 वोट चाहिए होते हैं। वर्तमान में लोकसभा व राज्यसभा में 776 सांसद व 4,033 विधायक हैं, यानी कि वोट डालने वालों की संख्या 4,809 है। राष्ट्रपति के चुनाव में हर सांसद के वोट की वैल्यू समान होती है, चाहे संसदीय क्षेत्र छोटा हो या बड़ा, लेकिन विधायक के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है, जो उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होती है। इस तरह से यूपी के एक विधायक की वैल्यू सबसे ज्यादा 208, जबकि सिक्किम के विधायक की वैल्यू सबसे कम 7 है। निर्वाचित विधायकों के वोटों की कुल वैल्यू 5,43,231 में अगर सांसदों की संख्या 776 से भाग दें तो एक सांसद की वोट की वैल्यू 700 निकलती है। सांसदों की कुल वोट वैल्यू 700 गुना 776 यानी कि 5,43,200 होगी। इसी तरह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आबादी में उसके विधायकों की संख्या से भाग दें और जो आए उसे फिर 1000 से भाग दें तो विधायक की एक वोट की वैल्यू आती है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से वोट डाले जाते हैं। सांसदों को हरे रंग का और विधायकों को गुलाबी रंग का बैलेट पेपर दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्हें इस पद पर 2 बार बने रहने का मौका मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को पहली बार संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति बने। इसी दिन इन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली चुनी हुई संसद ने विधिवत पहला राष्ट्रपति बनाया। 13 मई 1952 को उन्होंने इस पद की गोपनीयता की शपथ ली। दूसरी बार 1957 को इन्होंने इस पद को पुनः सुशोभित करने का इतिहास रचा। भारत की स्वतंत्रता से लेकर अब तक 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं। इन 14 राष्ट्रपतियों के अलावा 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए हैं, जो पदस्थ राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद बनाए गए थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बाद द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। वर्तमान में 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति का पद रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुआ था, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा।